हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग के 8:30 पौने 9 बजे के आसपास का टाइम, और मैं लगा रही थी झाड़ू। आदि इस टाइम पे सोया था। और एक्चुअली आजकल ना ठंड बहुत होती है, मॉर्निंग में तो जल्दी उठ जाती हूँ, बट फिर उस टाइम पे झाड़ू मारते हुए ना बहुत ठंड लगती है। सो इस वजह से मैं सोची चलो थोड़ा सा जो है धूप सी आ जाए। और आजकल तो धूल मिट्टी भी इतनी ज़्यादा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे ना आदि उठ गया था और उसके दादू के साथ जो है थोड़ा सा बाहर घूम लेता है जब उठता है तो। और यहाँ पे टाइम ना गाइज़ ये 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हो रहा था। और उसके बाद मेरे ना फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं जो है मतलब बाद में ही अब जो है इसको कंटिन्यू करती हूँ। पिछले कल का ना काम रह गया था मेरा, मतलब आज समझिए कि लास्ट और फाइनल काम है। और आज मुझे जो अपने अलमीरा के समर के कपड़े थे अपने हस्बैंड के, वो मुझे खाली करने थे और वो पैक करने थे। तो यहाँ देखिए मैंने सारा ना मैं ऐसे निकाल रही हूँ। कई बार लगता है ना कि ऐसे मतलब ये इतने सारे कपड़े पहनने को कुछ नहीं मिलता है। ऐसा लगता है ना कहीं पे मतलब पूरा अपना जो बाज़ार है ना वो पूरा घर पे ही है। कई बार मुझे बहुत बार लगता है ऐसा, कई बार नहीं बहुत बार। और हस्बैंड से तो मैं बहुत डांट सुनती हूँ। और क्योंकि कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं ना, और आधी होने के बाद वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे, बट कई बार मेरा मन होता है ना, मैं कभी कपड़ों को अंदर कर लेती हूँ, कभी जो है इन्हें बाहर रख देती हूँ। तो उस बीच में हस्बैंड को बहुत मतलब डांटते हैं वो कि बस तेरा यही लगा रहता है कपड़ों का ही। तो क्या करना, कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, कई बार संभालना मुश्किल हो जाता है। और जब पहनने की बारी आती है तो एक भी कपड़ा नहीं मिलता है। आपके साथ होता है कि नहीं? और मुझे लगता है सभी वुमेंस की ये प्रॉब्लम तो होती ही होती है। और आज भी ना मेरी तबीयत बस ऐसे ही थी। और आज जो है अभी ना आदि उठ गया था, वो अपने पापा के साथ था, वो टीवी देख रहा था। मैंने सोचा मेरे पास अभी फ्री टाइम है, लंच के लिए टाइम है, तो उस बीच में ये काम कर लेती हूँ। कई बार हो जाता है ना, मतलब बैठने का भी टाइम नहीं मिलता है। कई बार बहुत बार, मतलब कई बार नहीं बहुत बार ऐसा होता है, काम ही इतने निकल आते हैं चुटपुट से, और बच्चे के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये एक्स्ट्रा काम करना। एक ही काम हो तो ठीक है, बट इस तरह से सारे काम मैंने सोचा चलो बीच बीच में टाइम मिल रहा है तो इस काम को कर लेती हूँ। तो ये जो है सारा मैं निकाल रही थी एक एक करके। मेरे हैवी सूट्स बहुत सारे पड़े हुए थे, तो इन्हें भी मैं एक ही जगह रख रही हूँ। निकाले थे गर्मी के टाइम पे, बट पहने बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मौका ही नहीं मिला, कहीं जाना ही नहीं होता है। जब जाना होता है तो मार्केट भी बहुत कम, और इधर उधर कहीं घर से हम बाहर गए भी नहीं। आदि होने के बाद तो मैं बिल्कुल भी कहीं ऐसे नहीं गई हूँ। फंक्शन वगैरह तो पिछले लॉकडाउन में हुए ही नहीं थे, और अभी भी मतलब नहीं है फैमिली में कोई ऐसे फंक्शन, तो तभी पहनती हूँ ये इस तरह से हैवी सूट्स। बाकी तो मौका ही नहीं मिलता है। और 2-3 दिन से ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, हेडेक था और थोड़ा सा जो है वो कोल्ड भी मुझे हो रखा था। और पर ये सारे काम हैं वो भी तो निपटाने थे। और क्योंकि ये मेरा जो काम था ना ऐसा जो पेंडिंग रह जाएगा। आज मैंने सोचा आज तो किसी भी हालत पे चाहे जो मर्ज़ी हो जाए मुझे ये काम क्लोज़ करना है, क्योंकि मुझे मैसीनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और 2-3 दिन से कपड़े ना कभी इधर पड़े हैं कभी उधर पड़े हैं, तो बहुत अजीब सा लग रहा था खुद से ही। रूम में एंटर करते ही बहुत अजीब लग रहा था। तो मुझे जो है इस टाइम पे ना मम्मी की बहुत मतलब मैं उनको मिस कर रही थी। एक तो आजकल वो गाँव गए हैं तो मैं मिली भी नहीं हूँ उनसे, बहुत दिन हो गए हैं। और याद इसलिए भी आ रही है क्योंकि मुझे याद है जब उनकी इस तरह से तबीयत ख़राब होती थी ना, तो वो लगे रहते थे कि मतलब कोई भी काम करना हो तो मैं हमेशा उन्हें डांटती थी कि आप रेस्ट क्यों नहीं करते हैं, क्यों लगे हैं या कुछ भी है। आज फील होता है जब मैं खुद एक मदर बन गई हूँ तो खुद रियलाइज़ होता है कि बच्चे के साथ जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर टाइम पे वो काम नहीं हुआ तो फिर वो काम हमेशा के लिए पेंडिंग हो जाता है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैं मिस करती हूँ और वो टाइम याद करती हूँ मम्मी का। सिचुएशन ना मतलब कभी भी सेम नहीं रहती है। तो थोड़ा बहुत जो है कई बार जो है बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं वैसे काफ़ी फ़ील होता है कई बार। बस यहाँ पे मेरे जो है गर्मी के सूट्स हैं वो भी यहाँ पे पैक हो गए हैं। ज़बरदस्ती जो है मैं इस वाले सूटकेस में ना ज़बरदस्ती डाल रही थी। मेरा यही होता है कि हाँ 1-2 और एडजस्ट हो जाएँ, क्योंकि दूसरा बैग है उसमें थोड़े से और कपड़े आ जाएँगे। कपड़े इतने ज़्यादा हो रखे नहीं, देखिए ये भी बाहर निकल रहे हैं। और ये आदि का एक सूट था जो उसकी नानी ने गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पे, तो वो भी मैं इसी में डाल रही हूँ। एक तो चलिए ये हो गया। बाकी मुझे अभी 2-3 सूटकेस और निकालने हैं जिनमें मेरे जो है घर वाले कपड़े विंटर के वो रखे हैं। तो समझिए कि मतलब पूरा घर है, या मतलब पूरा जो रूम है वो कपड़ों से ही भरा है। और अगर मतलब सेल लगाई जाए तो अच्छा ऑप्शन है ये भी, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े हो रखे हैं।
ये सभी का, शायद सभी का इशू रहता है, स्पेशली वुमेन का, कि कपड़े बहुत हैं बट पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे मम्मी आ गए थे, तो उनको भी अपना काम था, सिलाई का कुछ कर रहे थे वो भी। क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो अब इस तरह का काम लगा रहता है धूप में बैठ के। और आदि अपने पापा के साथ था, मुझे इसके बाद जो है अब लंच भी बनाना था, तो टाइम 12:30-1 बजने ही वाले थे यहाँ पे। तो मैंने सोचा पहले तो क्लोज़ करूँगी, उसके बाद ही जो है बाकी काम करूँगी, चाहे आज मुझे 2 बज जाए चाहे 3। फिर शाम को ट्यूशन्स भी होती है, क्योंकि आज तो आ जाएंगे बच्चे। आज तक मैंने छुट्टी रखी थी। बहुत सारे मेरे ऐसे कपड़े ना जो मुझे डिक्लटर करने हैं, रखने ही नहीं है बिल्कुल भी, और आदि के भी बहुत सारे कपड़े हैं। समझ नहीं आता, यहाँ एक्चुअली हमारा एरिया भी ऐसा है, यहाँ पे कोई दिखते नहीं है, नीडी पीपल जो हैं वो दिखते ही नहीं है। और एक तो मार्केट जाना मेरा होता भी नहीं है, और रास्ते में ना एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, जो मतलब बिना कपड़ों के होते हैं, छोटे छोटे बेबी रोड साइड में। अब सोच रही हूँ जाके वहाँ पे डोनेट करूँगी, और अपने भी ना बहुत सारे हैं मेरे जो मुझे डिक्लटर करने हैं, अब किसको दूँ। और आजकल ज़माना ऐसा है ना गाइस, किसी को आप दे भी रहे हो ना, तो वो भी आपको शक की निगाहों से देखेगा कि आप मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मतलब इतना वो हो चुका है। पहले क्या होता था ना, मुझे आज भी याद है, मेरे और मेरे भाई के कपड़े मम्मी जो है ना वो डोनेट कर देते थे। हमारे वहाँ ना नेपाली बहुत होते हैं, जो लेबर होती है ना, सीज़न टाइम में जब एप्पल का सीज़न होता है, उस टाइम में उनके बच्चों को डोनेट कर देते थे। नए नए जैकेट्स होते थे, उसमें ट्राउज़र होते थे, बहुत सारी चीज़ें। और उनको डोनेट करने से ना उनको खुशी भी मिलती थी, और वो स्माइल करके ले भी लेते थे। पर आज का गाइस ऐसा टाइम है ना, किसी को अगर आप पहने हुए कपड़े दे रहे हो ना, तो वो जुल्म समझिए कि वो जुल्म है, और शक की निगाहों से देखते हैं आपको। एक जो ये वाला सूटकेस है वो कर दिया है, और ये वाली मैसीनेस एक्चुअली मेरी तबीयत ना जब से मैं आई हूँ तब से ऐसे ही है, मतलब 50-50 वाला हिसाब किताब है। और कोल्ड सा भी होने लगा है, क्योंकि ये कपड़े जो है ना, इसकी डस्ट वगैरह से बहुत हालत ख़राब हो रही है। पर करना भी है, क्योंकि आपको पता है ना, पूरा मैंने ना इतना मचा के रखा हुआ है, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। उधर बैठने को जगह नहीं है, उधर बैठने को जगह नहीं है, तो आज मैंने सोचा कि इसको जो है सारा कर देती हूँ ख़त्म। अलमीरा से सारे कपड़े निकाल रही हूँ और पैक कर रही हूँ जो समर के हैं, क्योंकि ठंड हमारे बहुत हो गई, और 8-10 दिन में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बहुत अच्छी सी है ये, आदि के नानू नानी ने आदि को दी थी जब ये पैदा हुआ था, तो गर्मियों के लिए बहुत अच्छी ठंडी है। बाकी इसकी दादी ने दी है, वो मैं बिछाती हूँ, वो भी गर्म है बहुत ज़्यादा। तो आजकल ये मैंने क्लोज़ की है, तो इसमें हाँ नहीं दी थी, अब मुझे कहीं और पैक करनी पड़ेगी। ये ऑर्गेनाइज़र में हो गए सारे कपड़े गर्मी के मेरे, और हस्बैंड के लिए मैं दूसरा ऑर्गेनाइज़र निकाल दिया है। दिखाती हूँ मैं आदि के लिए, मैंने कुछ एक चीज़ें ली थी। सबसे जो प्यारी चीज़ मैंने आदि के लिए ली है ना, वो ये हुडी है गाइस, रेड कलर में है, और बहुत ही क्यूट है, बहुत ज़्यादा। और इस वाले किड्सन की है ये, किडी स्टार किड्स कलेक्शन के लिए ना मैंने ये वाली हुडी, सबसे प्यारी जो मैंने आदि के लिए ली है वो ये हुडी है, रेड कलर में है। वैसे रेड कलर मतलब अच्छा लगता नहीं है, बट मुझे ना अच्छा लगा है कि आदि पे अच्छा लगेगा। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा है कलर। और ये ना वो है गुल्लू गुल्लू वाली नहीं होती है, डबल साइडेड जो होती है वो। ये मैंने वी मार्ट से ली है, और ये जो है मुझे 300 की पड़ी। और मैं फर्स्ट क्राई पे भी ये देखी थी, फर्स्ट क्राई पे इसका प्राइस जो था ना गाइस, ब्लू कलर में थी, 999 था। मुझे ना बहुत अच्छी लगी ये डील, इसलिए मैंने ये ली है एक आदि को, और बहुत प्यारा सा है, मतलब रेड कलर। और भी बहुत सारी चीज़ें ली है, मैं कुछ एक ही दिखाऊंगी जो सर्दी में लगने वाली है। और यहाँ पे ये लिया मैंने आदि को पजामा, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड बहुत होती है, तो ये वाला बहुत प्यारा सा। ये भी ये 130 के मुझे पड़े। विशाल मार्ट में काफ़ी अच्छी कलेक्शन होती है बच्चों की, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। और एक मैंने ये वाला पजामा लिया, सबसे बेस्ट है, मोटू सा है और वार्म है बहुत ज़्यादा। और नीचे से ना इस तरह से इसे फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे आएगा इसका लुक। तो बहुत प्यारा सा है ये मुझे महंगा पड़ा, महंगा तो नहीं होता, 280 के अराउंड, 250 पड़ा, मतलब तो अच्छा है, मतलब वर्ती है। और ये आदि को अगले साल भी आ जाएगा, थोड़ा बड़ा लिया है मैंने, ये जो है अभी के लिए ही है। तो ये 2 कलर लिए हैं, और मैंने जो है ये हुडी ली है, बाकी शर्ट्स भी ली है, वो मैंने अभी पता नहीं कहाँ रख दी है। सबसे बेस्ट जो मुझे लगा ना वो ये है। बाकी ज़्यादा मैंने नहीं है, आपको पता मैंने नहीं शॉपिंग की है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, और
बच्चों को ज़्यादा मतलब छोटे हो जाते हैं कपड़े, सो इसलिए मैंने कुछ ही चीज़ें ली है बस ये, और 1-2 शर्ट ली है, सो वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दी है। तो ये कपड़े मैं क्लोज़ कर रही हूँ, आदि की अलमारी भी साथ साथ ना मैं सेट कर रही हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे रख रही हूँ इसके गर्म वाले जो है इधर उधर जाने के, मतलब घर पे पहनने के लिए तो बहुत सारे हैं इसके पास। और आज ना मैंने बाल धोए हैं, और तबीयत क्योंकि बहुत ख़राब सी थी, मैं आज धो लेती हूँ, और फिर भी ये काम जो है ना वो करना पड़ेगा क्योंकि पूरा रूम फैला हुआ है। सो चलिए फिर लग जाते हैं। यहाँ पे गाइस एक ऑर्गेनाइज़र बचा था, मतलब इसके बाद एक और बचा है, तो इन ऑर्गेनाइज़र ने मेरी लाइफ है ना वो सेव कर दी है। बहुत छोटी सी बात है बोलने को, बट सच में गाइस सारे कपड़े मेरे इसमें आ गए हैं, कोई भी कपड़ा, एक भी कपड़ा जो है वो बाहर नहीं फैला हुआ है। अब मैं इन्हें ना ऐसे ही रखूँगी एज इट इज़ बेड बॉक्स में, और अच्छे से अरेंज भी हो जाएगा। सो अच्छा लगा मुझे ये वाला, तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बड़ा भी है, जो मैंने पहले मंगवाए थे ना पिछली साल उससे, उसकी कंपेरिजन में थोड़ा सा बड़ा भी है। सो आदि के कपड़े भी, नए कपड़े तो मैंने बाहर रख दिए हैं, जो उसके पुराने हैं ना वो मैंने क्लोज़ कर दिए हैं। तो हाँ, मैं बात करी थी डिक्लटरिंग की, समझ नहीं आता है कि अब कहाँ पे दूँ, किसको डोनेट करूँ। और मम्मी तो ना मेरे क्या करते थे, पुराने कपड़े हैं के जो बिछौने होते हैं ना वो बना देते थे, और मदर इन लॉ भी मेरे करते हैं वैसे। बट आज का टाइम ऐसा है ना यार गाइज, कोई भी नहीं बनाता है, और सब ना रग बिछाते हैं या न्यू कोई मैट बिछा देते हैं। सो बच्चे जहाँ पे हो या फिर गांव में इस तरह का चलता है, बट यहाँ पे जो है इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। मतलब टाइल लगी होती है नीचे फ्लोर पे, और गांव में क्या होता है ना, मिट्टी के मकान होते हैं या फिर लकड़ी के मकान होते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है बिछौने वगैरह की। तो अब बना के कोई फ़ायदा नहीं है, इतने नए नए कपड़े मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और किसी को अगर पता होगा ना, प्लीज़ नियर बाय मेरे जो रामपुर के सब्सक्राइबर है, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर किसी को दिखे, कहीं हो कोई लोकेशन हो नीडी पीपल की, क्योंकि मेरे बहुत सारे सूट्स हैं जो बिल्कुल न्यू है, और मैं यहाँ पे किसी को भी आसपास अगर किसी को दूँ तो वो तो लेने को राज़ी नहीं है। तो मैं सोचती तो हूँ कहाँ पे डोनेट करूँ, समझ नहीं आता है। हस्बैंड के भी बहुत सारे हैं, और उनके तो चलो उनके जो है काम आ जाते हैं, कभी ना कभी तो हो ही जाते हैं काम में। सो बट मेरे जो है एज इट इज़ हैं, न्यू के न्यू, जो मैं पहनती भी नहीं हूँ और पहनना पसंद भी नहीं करती हूँ, क्योंकि होता है ना कई चीज़ ऐसी होती है, कई कपड़े ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं पहनते हो या उनसे मन ऊब जाता है उस टाइप का। बट होते आप फेंकते भी नहीं हो, आप उन्हें रखते भी हो, वो वाला हिसाब किताब है मेरे साथ। तो मैं कोई भी चीज़ ना फेंकती नहीं हूँ, रखती हूँ, चाहे जो है वो ऐसे ही पड़े रहें, मतलब वेस्ट हों वो। सो यहाँ पे मेरे जो सारे कपड़े थे ना वो रह गए थे, तो ये मेरे ना शादी की शॉल वगैरह हैं, कुछ मैंने पैक रखी हैं, उन्हें भी निकाल दूँगी। पहनती मैं हूँ नहीं, बस हाँ निकालती रहती हूँ सर्दी के कपड़े और रखती हूँ, क्योंकि शॉल वगैरह तो ना शादी फंक्शन हो तभी पहने जाते हैं, या कहीं ऐसे जाना हो 2-4 दिन के मतलब टूर पे हों तब ही पहनी जाती है। ऐसे तो बस पड़ी हैं चीज़ें, मतलब कई बार तो लगता है ना कि बस ये सारी चीज़ें ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं और यूज़ होता नहीं है। मुझे लगता है चीज़ वो लेनी चाहिए जो यूज़ भी हो। आगे से तो मैं अब ऐसा ही करूँगी, और अब मैं ज़्यादा सोचती भी नहीं हूँ कि हाँ मैं नए कपड़े लूँ। इसी वजह से मैंने इस विंटर में कुछ भी नहीं लिया, बिकॉज़ इतने कपड़े हैं मैं बता नहीं सकती आपको। और बस यहाँ पे मैंने सर्दी के अपने जैकेट वगैरह, इसके लिए भी स्पेस बना दिया। स्पेस ही नहीं मिल रहा था कि रखूँ कहाँ, तो अलमीरा में एक पोर्शन जो है मेरी वैनिटी के नीचे वाला था। मुझे अपनी वैनिटी भी क्लीन करने को हुई है, तो एक साथ तो होगी नहीं। और अभी गाइस टाइम ना 1 बजे के आसपास होने वाला था, मतलब 1 बजे के आसपास होने वाला था, तो अब जो है लंच भी बनाना था। सो रिपीट में मैंने बोल दिया है। सो इसके बाद तो मैंने फटाफट से अपने हाथ चला दिए थे, बस क्लोज़ करना रह गया था। और देखिए पूरा बेड अब क्लीन होने वाला है, खाली होने वाला है, एक भी कपड़ा बाहर नहीं लग रहा है, सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया है, और बहुत हेल्प हो जाती है इन ऑर्गेनाइज़र से। इसके बाद मेरा जो ये लास्ट ऑर्गेनाइज़र था बड़े वाला, जो मैं डेली बेसिस पे अपने कपड़े इसमें रखती हूँ, ये भी देखिए कितना फुल हो चुका है गाइस 1 बजे के आसपास, और मेरा सारा काम हो चुका है। मुझे 20 से 25 मिनट लगे, सारा मैंने जो है क्लोज़ कर दिया है अपना, सर्दी का निकाल दिया है सारा जितना भी स्टफ था, और समर का सारा पैक कर दिया है। सो अब चलते हैं किचन, बनाते हैं लंच, अपनी इस ड्यूटी को ख़त्म करके उस ड्यूटी में चलते हैं। सो चलाते हैं अब लंच गाइस। मुझे ना ज़ुकाम सा लगने लगा है, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा थी। और वो देखिए यहाँ पे पीछे ना ये लगा दिया मैंने ढेर। सो यहाँ पे ना मैंने सारे रख दिए हैं अपने ऑर्गेनाइज़र, इन्हें मैं बाद में रखूँगी बेड बॉक्स में। बेड हो गया बिल्कुल क्लीन, सारा हो चुका है, और मेरी अलमारी वो भी सेट हो गई है। बस कुछ एक कपड़े ही हैं बाहर गर्मी के, जो टी शर्ट्स वगैरह हैं। होता ही है कई बार, मतलब मौसम ठीक रहता है बीच में तो अंदर से पहन सकते हैं। और मतलब सारा हो चुका है मेरा ऑलमोस्ट सर्दी का जितना भी था।
और कुछ एक और कपड़े हैं बेड बॉक्स में, उन्हें जो निकालना है, धूप लगानी है। अभी ना छींकें आना शुरू हो गई क्योंकि ज़ुकाम सा लग रहा है। और चलिए फिर चलते हैं और बनाते हैं लंच। और आदि जो है अभी अपने पापा के पास था। मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी लग रही है, मुझे छींक आने वाली है। रुक गई, सॉरी। तो यही होता है, यही हालत होती है जब आप कपड़े बाहर निकालते हो बेड बॉक्स से बहुत टाइम बाद। अब मुझे ना फिनाइल की गोलियां लेनी है, वो इन ऑर्गेनाइज़र में डाल देनी है। सो चलिए अब ना किचन की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो बाहर का है कुछ बहुत अच्छा सा मौसम, इस तरह से धूप बहुत अच्छी लगी थी। सो बहुत अच्छा मन लग रहा था। इस टाइम पे बहुत तेज़ धूप लगती है, बैठने का मन तो करता है बट बहुत तेज़ होती है धूप यार। और इसके बाद में आ गई थी जो है वो लंच बनाने। तो आज ना घर पे जो है मौसमी आई थी, तो कल से जो है हम मौसमी का सुबह सुबह जूस पियेंगे। तो मैंने सोचा एक ऐसे ही टेस्ट कर लूँ कैसी है, आदि को अगर अच्छी लगेगी तो उसे भी दे दूँगी। एक्चुअली थोड़ी सी खट्टी खट्टी भी होती है ना, तो उस वजह से शायद अवॉइड करें, बट वो चीज़ें पसंद करता है खट्टी खट्टी सी। नींबू भी कई बार हम खाते हैं तो उन्हें खाने लग जाता है हमारे साथ। तो एक मैं वॉश करके यहाँ पे धूप में रखूँगी थोड़ी देर। और यहाँ पे ना गाइस लंच वगैरह कर लिया था, टाइम जो है वो 2-2:30 बजे के आसपास हो रहा था। तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि सिंपल सी दाल बना रही थी, मैं ज़्यादा रेसिपी शेयर नहीं की, मैं का व्लॉग भी लंबा हो जाएगा। तो टाइम यहाँ पे ना पता ही नहीं चलता है गाइस टाइम का। बच्चे के साथ तो समझिए उसको अभी इसके बाद मैंने खिलाया पिलाया, उसके बाद उसे जो है थोड़ी देर उसका टाइम स्पेंड किया, उसके बाद लगी मैं यहाँ पे बर्तन धोने। तो वक्त का पता ही नहीं चलता है, सुबह से कब शाम हो गई। और माँ बनने के बाद तो बोलते हैं ना मदरहुड इज़ ऑल, मतलब सारा जो फॉर्मेशन है वो सेक्रीफाइस की है। मतलब अपने लिए निकाल तो देती हूँ मैं फिर भी टाइम पर, फिर भी बहुत सारी चीज़ें माइंड में ऐसी होती है ना कि ये करनी है ये करनी है, वो सारी चीज़ें छूट जाती है आफ्टर बीइंग अ मदर। और सबके साथ ये होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही। गई हूँ बाहर से कपड़े उठा के, और आदि ना अपने पापा के साथ गया है ऊपर, तो मैं भी जाती हूँ ऊपर, देखती हूँ कितना काम हुआ है। टाइम होने लगा 2:30 बजे के आसपास, मैं फ्री हो चुकी हूँ लंच वगैरह करके और सारा काम करके बस अब रेस्ट करूँगी। तबीयत अभी ना ठीक लग रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। और मेरा ना भी एक पार्सल आ रहा है। सो क्या पार्सल है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, बहुत स्पेशल है। और कोई मुझे पूछ भी रहा था ना आदि को बर्थडे पे आपने क्या दिया। सो यार बहुत टाइम हो गया आदि के बर्थडे को, मैंने शेयर भी नहीं किया। बहुत स्पेशल चीज़ दी है, मैं भूल गई थी। और चंडीगढ़ गया उसके बाद उस बीच में, और उससे पहले भी इधर उधर बहुत सारी चीज़ें थी, घर का काम, फिर मैं भूल गई थी। अब मैं जो है नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। सो यहाँ पे ना मैं ऊपर वाले फ्लोर जा रही थी क्योंकि आदि और उसके पापा ऊपर थे। मैं कहा मैं भी देख के आ जाऊँ नज़ारा थोड़ा सा। तो एक जो रूम बचा था वहाँ पे हो रहा है काम, पीओपी का काम। और अब चलते हैं। और यहाँ पे ऊपर हस्बैंड और आदि थे टेरिस पे, तो ये ऊपर वाला काम देख रहे थे। तो चलिए आज आपको ऊपर वाला फ्लोर दिखा देती हूँ। सो ये टॉप का है जहाँ पे मैं अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपको पता होगा बिफोर प्रेगनेंसी में यहाँ पे योगा किया करती थी। और बहुत अच्छी लोकेशन है, फिर से स्टार्ट करूँगी मैं इधर। और अच्छा जब हो जाएगा, एक्चुअली नीचे आजकल धूल मिट्टी है। तो इस तरह से है ये नीचे से ना हम ऊपर आते हैं तो बाहर इस तरह से बालकनी यहाँ बहुत अच्छी है। और यहाँ का व्यू देखिए आप, टॉप सबसे टॉप में, और बहुत अच्छा व्यू आता है नज़र। सो यहाँ से है अंदर को। तो एक रूम ये वाला है जहाँ पे बहुत सारे चीज़ें रखी है। ये हमने जो है ना एज अ हॉल ही रखना है, काइंड ऑफ गेस्ट रूम। और क्योंकि हॉल ना अच्छा होता है हमारे यहाँ पे, ज़्यादा इस तरह से चलता है। तो ये हम सिटिंग वाला एरिया कुछ बनाना मतलब चाहेंगे, इसको सब ने ऐसे सोच के रखा है। तो एक ये वाला रूम है, ये थोड़ा सा इसमें वेस्ट सामान रखा था। आज इस वाले रूम में ना प्लस्तर हो रहा था बाहर साइड से। सो ये है हमारा किचन, तो ये भी अभी अंडर प्रोसेस है। तो अभी बहुत सारा सामान इधर उधर हो रखा है। तो ये इधर को है हमारा जो वॉशरूम है। तो अभी इमेजिनेशन रखी है कि बनेगी। तो बस ये है हॉल का एरिया। तो बाहर से कुछ इस तरह के, काफ़ी बड़ा सा एरिया, और मुझे ना यहाँ का मतलब अच्छी लोकेशन लगती है, सबसे टॉप में है। सो बस एक रूम रहता है यहाँ पे। सो यहाँ पे ना ऐसे ही रखना है हमने हॉल सा, मतलब ये डिसाइड किया है सब ने। और ये वाला कमरा रहता है, ये वाला प्लस्तर करने को। सो यहाँ पे बहुत सारा सामान है अभी। तो चलते हैं नीचे, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। सो पूछ रहे थे ना आप ये वाला फ्लोर दिखाओ, ये वाला। सो ये देखिए ये वाला फ्लोर है। सो यहाँ से नीचे वाला, चलिए।
सो गाइज इस व्लॉग को भी मैं इसी जो है अपने रूटीन के साथ करती हूँ एंड, और आई होप आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल मिलूंगी प्यारे से एनर्जी वाले व्लॉग के साथ। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। बाय बाय गाइज, लॉट्स ऑफ लव ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड आदि एंड माय हस्बैंड।